हम बोलेंगे रोल मॉडल हमेशा से ऐश्वर्या थी आपकी। जी बिल्कुल। क्योंकि मैंने पहली बार उनकी फ़ोटो देखी और मैंने डिसाइड किया कि मुझे मिस इंडिया बनना है, क्योंकि वो इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी ग्रेसफुल हैं और इतनी अच्छी तरह बातें करती हैं। शी हैज़ दैट क्वालिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल। वो क्वालिटी काफ़ी कम लोगों में होती है और मैं वैसा कुछ बनना चाहती थी। एंड जब मैंने ये मेरे ख्याल से जब आपने उनके साथ काम किया तब की हाँ बात जी। है। जब मैंने उनके, और नहीं ये तो उससे पहले की बात है, उसके बाद मुझे उनके साथ मौका मिला काम करने का, तो मैं तो बहुत ही खुश थी। जब कुछ ना कहो की शूट चल रही थी, तो उनके साथ मेरे काफ़ी सारे सीन्स थे, तो मैं उनसे हमेशा बातें करती रहती थी और मैंने उनको बहुत परेशान किया है सवाल पूछ पूछ कर। और बट शी इज़ वेरी स्वीट, शी यूज़ टू ऑलवेज आंसर माई क्वेश्चंस। मैं उनसे हमेशा पूछती थी कि मिस वर्ल्ड बनने के लिए मैं क्या करूँ, मिस इंडिया बनने के लिए मैं क्या करूँ, आप मुझे बताइए। व्हेन आई वाज 6 और 8 years old। तो शी इज़ लाइक तुम अभी छोटी हो, अभी कुछ मत करो, तुम अभी पढ़ाई करो होपफुली। अच्छा ये बताएं जोया कि अब आगे पढ़ाई कंटिन्यू होगी या अब इतना मसरूफ़ हो गई हैं, इतनी ज़्यादा मसरूफियात बढ़ जाएंगी आपकी कि आप जो है पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पाएंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल पढ़ाई तो कंटिन्यू करना ही है, बिकॉज एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एज अ ब्यूटी क्वीन मैं लोगों को ये कहती हूँ कि यू शुड नेवर लीव योर एजुकेशन। तो अगर मैं ही गलत रास्ते पे चलूँगी तो दूसरे कैसे, हाउ विल दे ट्रीट मी एज एन आइडल। सो आई हैव टू कंप्लीट माई स्टडीज़, इन फैक्ट आई गो फॉर हायर स्टडीज़ साइड बाय साइड, क्योंकि मैं हमेशा से अपनी पढ़ाई बचपन में भी पढ़ाई और शूटिंग हमेशा ही साथ साथ चलते थे। पढ़ाई में भी अच्छी थी और शूट भी साथ साथ चलती थी। सो अभी भी मैं यही करना चाहूँगी, मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी और अपनी ट्रेनिंग भी साथ साथ करूँगी। सो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। क्या बात है। पूरे कंपटीशन के दौरान कहीं बीच में कहीं थोड़ा सा डर लगा, थोड़ा सा कुछ नर्वसनेस थी? ये जो हमने 1 महीने की ट्रेनिंग की थी, उस वक्त काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे, क्योंकि 23 कंटेस्टेंट्स और सारे ही अच्छे कंटेस्टेंट्स थे और कंपटीशन तो था ही, बट हम सब काफ़ी फ्रेंडली भी थे। तो हमें पता था कि हाँ ये जो कंटेस्टेंट है शी इज़ गुड इन दिस, ये जो कंटेस्टेंट है शी इज़ गुड इन दिस। सो हम काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे कि हमें खुद भी नहीं पता था कि विनर इनमें से कौन होगा। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। कुछ अप्स एंड डाउन्स थे पूरी जर्नी में, बट जो फाइनल डे जो था, हमने रिहर्सल्स इतनी कर रखी थी स्टेज पे कि फाइनल डे पे मुझे फाइनल डे नहीं लग रहा था, मुझे रिहर्सल ही लग रही थी। कोई ख़ास बात जो आपको अपने अंदर लगती बहुत ख़ास है, ये मेरी क्वालिटी है, उसको कोई मैं पहचानती हूँ अच्छी तरह से, वो क्या है? मुझे मेरे बारे में एक जो बहुत ख़ास बात लगती है, क्योंकि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ और सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा है। मैं खुद पे यकीन रखती हूँ और मुझे पता है कि मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो मैं उसे अपना 100% दूंगी और मैं करके ही रहूँगी। सो ये बात मुझे अपनी बहुत अच्छी क्या बात है। आपके इस करियर में बोले आपकी जो माँ हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। सबसे बड़ा हाथ उनका है, क्योंकि मैं तो छोटी थी, मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है। मेरी मम्मी थी जो मुझे ऑडिशंस पे लेके जाती थी, मेरे स्कूल जाना, छुट्टी लेना, फिर उसके बाद ऑडिशंस पे लेके जाना, वहाँ सेलेक्ट हुए तो उन्हें डेट्स देना, फिर उसके बाद मेरे स्कूल के प्रिंसिपल से छुट्टियाँ लेना, एग्ज़ाम्स हैं नहीं हैं उसका ध्यान रखना। इनफैक्ट मैं होमवर्क भी अपना आधा सेट पर ही करती थी, मेरी आधी पढ़ाई तो सेट पर ही हुई है। ऐसा तो उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, उनका सबसे बड़ा हाथ रहा है इसमें। आपकी पैदाइश लखनऊ में हुई। हाँ और जी। तकरीबन 4 महीने की थी जब आप जो है शिफ्ट कर गई? नहीं 4 महीने की नहीं थी, मैं 10 दिन की थी। 10 दिन में आप हाँ शिफ्ट जी। कर गई थी? मैं 10 दिन की थी और डैड का जो ट्रांसफ़र है मुंबई हो गया, तो हम मुंबई आ गए। और उसके बाद फिर जो है जर्नी शुरू हो गई आपकी? हाँ जी। मुझे बहुत एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो आई नो एंड समवेयर डीप डाउन इनसाइड माय हार्ट आई नो आई विल एंड अप डूइंग दैट। किसके साथ डेब्यू करना चाहती हैं? ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि सारे इतने अच्छे स्टार्स हैं। आई डोंट नो, किसी भी मैं तो एक्चुअली बहुत सारे स्टार्स के साथ काम करना चाहती हूँ। सैफ, सलमान, एवरीवन, आई लाइक एवरीवन। अगर आप सैफ सलमान के साथ डेब्यू करने लगे तो आप उनको बताएंगे जरूर मैं इतनी बड़ी थी और आज मैं आपके साथ काम कर रही हूँ, ऐसा है? ज़रूर ऐसा मौका आई होप मेरी लाइफ में आए।
ज़रा लगता है कि कहीं कुछ बॉलीवुड की जो लाइन है बहुत टफ है, बहुत टफ कंपटीशन है। वो तो है ही, बिकॉज आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है इस फील्ड में। जो स्क्रीन पे दिखता है वो स्क्रीन के पीछे उतना अच्छा नहीं होता, उसके पीछे जो हार्ड वर्क होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम स्क्रीन पे तो देखते हैं कि बहुत ग्लैमरस है, इतने अच्छे से स्टार्स रह रहे हैं 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में, और बहुत ही लग्जूरियस लाइफ है। बट उस लग्जूरियस लाइफ को जीने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि वो हम 24 आवर्स वो काम ही करते रहते हैं, या फिर काम करते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, तो वो लग्जूरियस लाइफ जो पूरी दुनिया सोचती है वो उन्हें जीने का मौका एक्चुअली नहीं मिलता, क्योंकि वो हमेशा काम करते रहते हैं। तो क्या आपने सोचा कि जो लाइफ अब इससे पहले भी जी रही थी आप लाइफ, बढ़िया मज़े में आप कहीं भी घूम रही हैं, चाहे अपने घर के आसपास घूम रही हो, कहीं भी बॉम्बे में घूम रही हैं और कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अब वो लाइफ जो है छिन गई है, अब वो छिनने वाली है पूरी तरह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी भी घूम सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कल ही अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरह आप सोच रही हैं बॉलीवुड में एंट्री लेने के लिए, बॉलीवुड में स्टार बनने के बाद वो चीज़ बहुत पीछे रह जाती है फिर। आई होप ऐसा ही हो। आई होप मुझे घूमने ना मिले। बेटर है उसके लिए वो तैयार बेटर है, बिल्कुल तैयार। और उसके बाद फिर आपने हम साथ साथ हैं उसमें भी आपने काम किया। हाँ जी, चाइल्ड आर्टिस्ट। हाँ जी। वो मेरी पहली मूवी थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। हम साथ साथ हैं, उसमें काफ़ी सारे स्टार्स थे और उनके साथ काम करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे खैर उतना तो याद नहीं है क्योंकि मैं 3 साल की थी, बट फ़ोटोज़ देख देख के थोड़ी बहुत मेमोरीज आ जाती है वापस, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। अब आप उन जो एक्टर्स थे उसमें सैफ भी थे, सलमान भी थे, किसके साथ काम करना चाहेंगे आप? ऑनेस्टली बताओ तो मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ, मैं सबसे मिलना चाहती हूँ एक्चुअली, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो बहुत खुश होंगे ये जान के कि मैं उनके साथ मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ बचपन में, तो आई थिंक इट विल बी रियली नाइस टू मीट देम एंड वर्क विद ऑल ऑफ देम एक्चुअली। कुछ याद है मेमोरीज उस वक्त की सैफ के साथ, सलमान के साथ? ऐसे तो जैसे मैंने कहा मुझे ज़्यादा याद नहीं, बट फ़ोटोज़ देख के थोड़ी बहुत मेमोरीज आ जाती है। लेकिन एक इंसिडेंट मुझे याद है, जब हम ABCD गाने की शूट कर रहे थे बस में, तब हमने बहुत मज़े किए थे। हम शूट चल रही थी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था हमें, क्योंकि सब इतने मज़े कर रहे थे बस में जो शूट था। हम पिकनिक पे जा रहे हैं और सब गाना गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो माहौल वहाँ उस बस का वैसा ही हो गया था, तो बहुत मज़ा आ रही थी। ये ताज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जब ये ताज आपने सर पे पहना, उस वक्त की फीलिंग क्या थी? मैं जब हम टॉप 5 में सिलेक्ट हुए, तब मुझे पूरा यकीन था कि मैं विनर बन के ही रहूँगी, अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। जब विनर अनाउंस करने की बारी आई, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा था, बस 23 नंबर अनाउंस कर दो बस। मुझे और कुछ नहीं सुनना, क्योंकि मेरा कंटेस्ट नंबर 23 था। तो और कोइंसिडेंटली ये हुआ कि हमेशा मेरा लास्ट नंबर था, बट अनाउंस हमेशा सबसे पहले हो रहा था, तो आई गॉट लकी देयर। जैसे ही उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया, आई थॉट फाइनली जो ड्रीम मैंने हमेशा से देखा है, फाइनली आई एम लिविंग दैट ड्रीम, सो इट वाज अमेजिंग। वो सपना जो है पूरा हो गया आपका। हाँ जी, खासतौर से माँ बाप का सपना जो था। हाँ जी, सबका सपना था, मॉम का, डैड का, मेरा, तो